हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में जो हमारी पिछले वीडियो में एक्सरसाइज चल रहे थे उसमें के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। हमने पिछले वीडियो में यही बताया था कि एक ही क्वेश्चन पर आधारित कई क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिनमें से हम एक एक क्वेश्चन करके आपको बताते जा रहे हैं। शेष क्वेश्चंस आपको अपने आप हल करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, आज इस वीडियो में भी एक्सरसाइज 3G के कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बता देंगे, उन पर आधारित आपके क्वेश्चंस जो दिए हैं उनको अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहिएगा और सॉल्व करते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे वही क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं तो उनको बताया ही नहीं जाएगा, लेकिन अपना प्रयास आप जारी रखिएगा, कोशिश करिएगा कि हम किस प्रकार से कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज हमने बहुत पहले ही कहा था कि जब भी आप वीडियो पढ़ना चाहें मैथमेटिक्स का तो सबसे पहला कार्य आपका है कि हम अपनी बुक को उठा लें और वही एक्सरसाइज हम खोल लें जिस एक्सरसाइज को आपको पढ़ाना है। हम क्वेश्चन नंबर भी बोल देते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर पर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिएगा, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नावली 3G में जो आपका क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन दिए हैं, कई क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिएगा, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर आपके क्वेश्चन 3 दिए गए हैं। इन 3 में से देखिएगा हम आपको 20 नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग तुरंत अपनी बुक को खोलिएगा और क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचिए और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। सभी लोग अपनी बुक को खोल लीजिएगा और 20 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंचिए। देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है इसके बारे में उन्होंने बाद में बताया। कब कम होता है, देखिए, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ये तो पहली शर्त आपकी हो गई। अब देखिए दूसरी शर्त, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई क्या कर दे, बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब ऊंचाई ज्ञात करना होता है। तो देखिए, ये जो लिखते हैं ये लिखने में आपको बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। पहले देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल में दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ऐसे लिख देते हैं। और इसके बाद दिया गया कि क्या करने पर ऐसा होता है कि कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझें। क्योंकि आपको विमाएं नहीं मालूम है तो सबसे पहले आप विमाएं मानेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, माना आयत की लंबाई x इकाई, चूंकि इकाई में कहा गया ना तो मीटर का है ना सेंटीमीटर का है, तो हम इकाई ही लिखेंगे, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेंगे। आयत की चौड़ाई आप मान लेंगे y। अब देखिएगा, हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम है तो हम आयत का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल सभी को फार्मूला पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई आपकी है x इंटू वाई, यानी हो जाएगा xy वर्ग इकाई। ये तो जो आपने विमाएं मानी, उन विमाओं से हमने उस आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले
कम करने पर आयत की लंबाई, कम करने पर आयत की लंबाई, कम कर रहे हैं तो आयत की लंबाई कम कर रहे हैं, कितनी कम कर रहे हैं, 5 इकाई कम करने पर। तो यहाँ पर लंबाई x है तो x में से 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। और वृद्धि करने पर आयत की चौड़ाई, चौड़ाई में वृद्धि 3 इकाई की गई, तो चौड़ाई कितनी थी y, तो y प्लस 3 इकाई। अब देखिएगा हमारी नई बीमा जो बन गई, नई भुजाएं जो बनी ये बन गई, तो इनका क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे आयत का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल। सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, हमने पहले ही लिख दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई y प्लस 3। अब गुणा कर लीजिएगा, तो x से मल्टीप्लाई दोनों का करते हैं तो x y हो जाएगा, चाहे इधर से पहले गुणा कर लो चाहे इधर से। ये कोई जरूरी नहीं कि 2 का गुणा 3 से करें या 3 का गुणा 2 से, 2 का 3 से भी हो सकता है, 3 का 2 से भी हो सकता है। तो देखिएगा x से गुणा किया xy, फिर x का 3 से करेंगे 3x, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5 और माइनस प्लस माइनस 5 दिए 15। देखिएगा ये भी क्षेत्रफल आपका वर्ग का, कितने इजी सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दें। अब यहाँ पर लगा दीजिएगा फर्स्ट शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त में इन्होंने क्या बताया था कि एक आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर दिया देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब, जब लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो ये कम करने और बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल आपका ये आया है, ये वाला क्षेत्रफल, इससे 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को बराबर रखेंगे फर्स्ट शर्त में, यानी एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू आपका क्या दिया देखिएगा x। लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका क्षेत्रफल इसके प्रारंभिक क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई ये कम है, तो या तो हम इसमें 9 जोड़े या फिर 9 इसमें हम घटाए, तभी तो इक्वल हो पाएगा। तो हम यहाँ करते हैं कि हम घटा ही देते हैं, प्रारंभिक क्षेत्रफल में से 9 घटा दिया जाए तो ये तुम्हारा क्षेत्रफल निकाला गया है, इस क्षेत्रफल के ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा है कि यदि ये कंडीशन हो जाती है तो क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो हम प्रारंभिक क्षेत्रफल में से 9 घटा देते हैं तो नए वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है, या फिर हम इसमें जोड़े तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, इसको 75 कर दो, माइनस 9 प्लस 50, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, घटाइएगा देखिएगा तो 9 6 15 यानी प्लस का 6 आपका आ जाएगा और ये समीकरण आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अगली कंडीशन इन्होंने क्या लगा दी है, देखिए इन्होंने कहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते, अब यहाँ लंबाई को भी बढ़ाया गया चौड़ाई को भी बढ़ाया गया, तो यहाँ पर लिखिएगा वृद्धि करने पर आयत की लंबाई, ये हो जाएगा x प्लस 3 इकाई, जो कि 3 इकाई बढ़ाएंगे। अब वृद्धि करने पर आयत की चौड़ाई में भी आप 2 इकाई बढ़ाए y प्लस 2 इकाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई है x प्लस 3
इंटू वाई प्लस 2 गुणा कर लीजिए तो एक्स वाई प्लस 2x 3 से कर दो 3y प्लस 3 दूनी 6। बात समझ में आ रही सभी के? इतने वर्ग इकाई वर्ग इकाई। और सेकेंड शर्त है क्या? सेकेंड शर्त के अनुसार सेकेंड शर्त क्या है? इन्होंने क्या कहा है? तब यहाँ पर बताया गया है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है क्षेत्रफल। यदि हम ऐसी कंडीशन कर देते हैं तो जो क्षेत्रफल आता है वह क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल से यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई अधिक हो जाता है। तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे। देखिए एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये अभी तो बराबर नहीं है क्योंकि ये क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई अधिक है। तो या तो हम इसमें से 67 घटाएं या फिर हम 67 इसमें क्या कर दें? जोड़ 67 हम जोड़ देते हैं प्रारंभिक वाले क्षेत्रफल में तो नए वाले क्षेत्रफल के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या होता है? कैंसिल हो गया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 को 75 कर दीजिएगा तो माइनस का 6 तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। समीकरण कौन सा बन गया? सेकंड। देखिएगा ये समीकरण हमारा बनाना क्या बहुत कठिन है। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा इसमें कोई भी पद बराबर नहीं आ रहा है, ना x वाला पद बराबर हो रहा है ना y वाला पद बराबर हो रहा है। तो हम दोनों समीकरणों को देख करके कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर यदि पहले समीकरण को 3 से गुणा कर दिया जाए, यदि हम y के पद को बराबर करना चाहते हैं तो इसको 3 से करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और इसको 5 से करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा समीकरण सेकेंड को 5 से गुणा करके हल करने पर ये कंडीशन हमने लागू कर दिया। नहीं पद बराबर है तो पद हम बराबर करेंगे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए पूरे समीकरण को तो 3 × 3 = 9 माइनस 3 × 5 = 15 बराबर 3 × 6 = 18। बात समझ में आ गई? इसको हमने किससे कहा है? 5 से तो 5 दूनी 10 फिर देखिए 5 × 3 = 15 और 61 को भी तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 5 × 30। ओके, बात समझ में आ गई नहीं आई? यहाँ पर देखिएगा क्या करने पर चिन्ह आपके विपरीत है तो जोड़ने पर लिख देंगे जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा। ये 19x इज इक्वल टू 8 × 5 = 13 1 1 2 यहाँ पर तो 3 आपका है ही है। पूरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिएगा जब हम इसका गुणा करेंगे इसको हल करेंगे तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो x का मान क्या आ जाएगा? 323/19। अब देखिए हम 19 से 323 को भाग करेंगे तो 19 × 19 यहाँ 12 में से 9 गया कितना बचेगा? देखिएगा 12 में से 9 गया 3 यहाँ पर कितना बचा? 2 तो ये हो गया 33। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा लग जाएगा ये आपको देखना है। तो 19 × 7 देखिए 7 × 9 = 63 7 × 7 = 13 पूरा विभाजित हो जाता है। इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा? x का मान हो गया 70। ओके, अब देखिए x का मान तो हम निकाल लिए, y का मान तो हमने भी नहीं निकाला है तो y का मान भी हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण
चाहे फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकेंड में डाल दो, सेकेंड में ही डाल दीजिएगा, सेकेंड में रखने पर सेकेंड समीकरण क्या है देखिएगा, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 17 प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो ये आपका हो जाएगा 34 प्लस 3y इज इक्वल टू 61, यानी 3y इज इक्वल टू 61 माइनस 34, 3y इज इक्वल टू, अब यहाँ बताइए 11 में से 4 के कितने बचेंगे, 7 4 11 7, यहाँ पर 5 में से 3 निकाल दो 2, तो y इज इक्वल टू 27/3 कैंसिल कर दीजिएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। नीचे आप आंसर लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई बराबर 9। अब देखिएगा जो इनकी शर्त है समीकरणों में मान डालिएगा, देखिएगा हमारा क्या वही आ रहा है, आंसर हमारा सही है या गलत है। तो देखिएगा x की वैल्यू 17 आई है, तो 17 से 51 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है देखिएगा 9 है, तो 9 बचे 45 हो जाएगा, और ये हम घटाते हैं तो कितना आता है 6। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही। तो सबसे पहले इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके होंगे उनको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आयत की लंबाई चौड़ाई मान लेना, फिर इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद लंबाई चौड़ाई में ये कम कर रहा है बढ़ा रहा है तो उससे लंबाई चौड़ाई निकाल लो, कम करने पर बढ़ाने पर लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, जो भी आएगा उससे भी आप क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर उसके बाद जो इन्होंने कहा, देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है ऐसी स्थिति में जो इसका क्षेत्रफल आया है वो क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम है, तो दोनों को पहली शर्त में हम बराबर रखेंगे, और ये क्षेत्रफल आपका ज्यादा था इससे, तो इसमें से हमने क्या कर दिया और हल किया, तो एक समीकरण आपको मिल गया। सेकेंड शर्त में लंबाई चौड़ाई दोनों वृद्धि की गई, और वृद्धि करके लंबाई चौड़ाई हमने निकाला, निकालने के बाद आयत का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, तब ये क्षेत्रफल इस प्रारंभिक क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई क्या हो गया अधिक हो गया, तो दोनों को हमने बराबर रखा, लेकिन ये छोटा था और ये बड़ा था, इसलिए इसमें हमने 67 क्या कर दिया जोड़ दिया, जिससे दोनों क्षेत्रफल क्या हो गए बराबर हुए, और हल किया तो समीकरण हमें सेकंड प्राप्त हो गया। अब हम जब समीकरण प्राप्त कर लिए तब हमारा देखा कि इसमें कोई भी बीजी पद आपका बराबर नहीं आ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए, एक को किया जाए या दोनों को किया जाए। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि दोनों समीकरणों को आपको गुणा करना था, तो किससे किया गया देखिएगा, समीकरण फर्स्ट को हमने गुणा कर दिया 3 से, और समीकरण सेकंड को हमने गुणा कर दिया 5 से, और हल कर दिया, x का मान निकल आया, x का मान हमने समीकरण सेकंड में डाल दिया, y का मान निकल आया। इस प्रकार से आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों प्राप्त हो। तो इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं वो भी क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है और हल करिएगा, और हमने आपको अपना पूरा प्रयास करके समझाने की कोशिश की है, समझ में आ भी गया होगा, नहीं आया है किसी को भी तो दोबारा भी बताया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपको ही बताया जाएगा। और भी ध्यान रखिएगा, आप फर्स्ट राउंड में नहीं समझ पाए तो वीडियो बना हुआ है, एक बार और देखिएगा, ट्रायल करिएगा, हो सकता है अगली बार जब वीडियो देखेंगे तो और से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपना प्रयास और से जारी रखिएगा कि हम सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अपने एक्सरसाइज पे बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर हम अभी बोल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 20 के बाद 21 क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा दिया गया है क्वेश्चन। दिया है एक मित्र दूसरे से कहता है, बात को समझना, 21 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊँ। पहला मित्र दूसरे मित्र से ये कह रहा है
कि यदि आप हमको 100 रुपये दे दीजिए तो हम आपसे कितने गुने, बताया गया है 2 गुने धनी हो जाओगे। ठीक। दूसरा उत्तर देता है, जब उससे उसने कहा तो दूसरे ने भी रिप्लाई दिया कि दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है। तो हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर यक्स। क्वेश्चन नंबर 20, माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर यक्स और दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर वाई। ये तो आपको मालूम है। अब आइए जो इन्होंने एक दूसरे के प्रति रिप्लाई किया है, तो पहले हम फर्स्ट शर्त में आएंगे। फर्स्ट शर्त के अनुसार देखिएगा, समीकरण हम बना देंगे। साल अब आपको करना होगा, थोड़ा बहुत अपना भी हाथ पाँव चलाइएगा, जैसे कि समझ में ज़्यादा आएगा। तो देखिएगा, फर्स्ट शब्द में इन्होंने क्या कहा है, पहले मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि यदि मुझे 100 रुपये दे दीजिए तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। दोनों को इक्वल डालिए, x = 1। ये पहले मित्र है, ये दूसरे मित्र है। इन्होंने इनसे कहा कि यदि आप मुझे 100 दे दो, तो जब ये 100 रुपये इनको देंगे, थोड़ा ध्यान रखिए, ये 100 देंगे तो 100 इनके बढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे? इनके तो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस 100 कर, क्योंकि इन्होंने मानो सपोज करो इन्होंने इनको 100 रुपये दे दिए, जब इन्होंने इनको दिया तो 100 तो इनके प्लस हो गए, लेकिन इनके 100 तो माइनस हो गए, नहीं हो गए? अब देखिएगा, शर्त लगा दी कि जब इन्होंने इनसे 100 ले लिया तो ये अब इनसे कह रहे हैं मैं तुमसे 2 गुनी धनी, तो इसको आप 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका x + 100 = 2y - 200। पक्षांतर कर लो, x - 2y - 200 - 100, यानी x - 2y = -3। समीकरण कौन सा बन गया? फर्स्ट। आइए अगली शर्त क्या है, सेकेंड शर्त के अनुसार। सेकेंड शर्त के अनुसार देखिएगा, सेकेंड शर्त में दूसरे मित्र ने पहले मित्र को रिप्लाई दी कि यदि आप मुझे केवल 10 रुपये दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। खाली ये यक्स इनको 10 रुपये दे दें, तो यहाँ पर भी हम यक्स और वाई को इक्वल करेंगे, क्योंकि इन्होंने इनसे कहा कि आप मुझे 10 रुपये दें, तो इन्होंने इनको 10 रुपये दिया, तो इनको जब 10 रुपये दिया तो 10 यहाँ पर क्या हो गया, इनका बढ़ गया, लेकिन इनकी जेब से निकल गया ना, तो इनके तो कम हो गए, तो -10। ठीक। और फिर इन्होंने कहा अब हम आपसे 6 गुना धनी हूं, तो आप इनको 6 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर हो पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6x - 60 = y + 10। पक्षांतर कर लीजिए, 6x - y = 10 + 60, यानी 6x - y = 7। ये समीकरण कौन सा बन गया? देखिए, इन दोनों को समीकरणों को हम देखते हैं, तो यदि समीकरण सेकेंड को 2 से गुणा कर दिया जाए, समीकरण सेकेंड को किससे गुणा कर दिया जाए? 2 से, तो हमारा y वाला पद बराबर हो जाएगा और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकेंड को 2 से गुणा करके हल करने पर तो फर्स्ट समीकरण को पहले आप लिखेंगे x - 2y = -300। समीकरण सेकेंड को 2 से गुणा कर दो, तो ये 12x - 2y = ये आपका 140 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर हम क्या लिख रहे हैं, पद तो बराबर है लेकिन चिन्ह भी तो समान है,
तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब घटाएंगे तो माइनस का 11x यहाँ जुड़ भी जाएगा, तो माइनस का देखिएगा 440, दोनों ओर माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो ये 440/11, 11 से कैंसिल कर दो, 244, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका क्या लिखेगा? x - 2y, x के स्थान पर हम 40 डाल देंगे, -2y = -300। इसको हम उधर ले जाएंगे तो -2y = -300, ये भी जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। अब -2y, ये माइनस का कितना हो गया? 340, माइनस माइनस कैंसिल, देखिएगा तो y = ये आपका 340/2, 2 1 2, 2 7 14, यानी y का मान कितना आ गया? 170। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये समीकरण जो बना करके हल लाए हैं, क्या ये सही है या गलत है? तो y का मान 170 है और x का मान कितना है? 40। यहाँ पर डालो जरा, देखिए x की जगह पर हम 40 डाल देते हैं, माइनस y की जगह पर हम क्या डाल देते हैं? देखिएगा 170 और -300, यही तो आपको दिया गया है। तो देखिए 40 - 17 × 34, यानी कितना? 340 -300, घटा रहे हैं तो माइनस का 300 ही तो बच रहा है और इधर भी -300 है। इसका मतलब हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है और अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो कि जो भी हमने सवाल को हल किया वो सही है या गलत है। तो आज हम इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, इनसे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। यदि कोई क्वेश्चन नहीं हल हो पाता है उसको जरूर बताया जाएगा और अपनी कॉपी पर ये सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाते रहिएगा और रिविजन करते रहिएगा। ओके।